बिहार में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। तो शिवहर में आने वाले वक्त में क्या जेडीयू से कोई उम्मीदवार होंगे या ना होंगे, इस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू से जो उम्मीदवार हैं या जो एमपी है उनके बारे में कई तरह की अफवाहें सामने आ रही है। ऐसे वक्त में हम इस वक्त हैं शिवहर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक शरफुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी शुक्रिया। शरफुद्दीन साहब, आप इस इलाके के पूर्व विधायक हैं। आने वाले वक्त में ऐसी चर्चा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो किस पार्टी से लड़ेंगे? जेडीयू से। महागठबंधन की ऐसी बात होती है तो बीजेपी कई तरह के दावे ठोकती है कि हमारी सीट है वो। ये समता के टाइम से आज तक जेडीयू का सीट रहा है। 5 पार्टी का गठबंधन है। एनडीए हम लोग का है। एनडीए में रीगा, ढाका, चिरैया, मधुबन ये बीजेपी के पास है। जेडीयू के पास 2 ही सीट है, शिवहर और बेलसंड। शिवहर लोकसभा में 2 ही सीट है जेडीयू के पास, शिवहर बेलसंड। तो हम लोग को जहाँ तक अंदाज है से ये शिवहर जेडीयू रहेगा और जेडीयू का ही प्रत्याशी लड़ेंगे। आपका जो क्षेत्र है वो आज भी तरक्की से, विकास से बहुत दूर है। रेलवे लाइन हो या फिर यातायात की सुविधा बेहतर न होती है, सैलाब आता है तो लोगों का घर डूबता है। इसको कैसे देखते हैं आप? 5 से पहले सैलाब से शिवहर डूबता था। रास्ता, रोड, पुल पुलिया का परेशानी था। आज रोड भी है, पुल पुलिया भी है। शिवहर कहीं से घिरा हुआ नहीं है। इससे पहले तो सीतामढ़ी शिवहर का सारा रूट बंद हो जाता था। आज कहीं का भी रूट बंद नहीं है। वो बरसात हो, बाढ़ हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले जब लोगों में जाएंगे वक्त में, आने वाले वक्त में जब लोगों के बीच में जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा? देखिए, हम मुखिया से इजी हैं। मैं शादी, श्राद्ध, त्यौहार, छेका, छठियार, बर्थडे, जिस वक्त जो जहाँ बुलाता है मैं हाजिर होता हूँ। जनता के सेवा में मैं 300 दिन, 365 दिन साल का मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। गाड़ी में बैठा करके ले आ करके जनता का काम कराता हूँ। यही जनता को प्यार देता हूँ और प्यार लेता हूँ। इसी मुद्दा को लेकर के मैं जनता के बीच में जाऊंगा। आप 10 साल शिवहर विधानसभा के विधायक रहे हैं, कोई ऐसा काम जिस पर आपको फख्र हो कि हमने इस इलाके के लिए काम? हमारे टाइम में पिपराड़ी पुल बना है, हमारे टाइम में डूबा पुल बना है, हमारे टाइम में इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। मतलब बहुत सारे हैं, 50 रोड बने हैं, पुल पुलिया बने हैं। तो मुद्दा है। नीतीश कुमार काम के नाम से जाने जाते हैं, विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार तो 20 घंटा कामें करते हैं, हम उन्हीं के सिपाही हैं। फिर बेलवा घाट विकास से दूर क्यों चला गया? बेलवा घाट पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी डैम भी बन करके तैयार है और रोड भी बनेगा और सब चकाचक हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में जो मौजूदा एमपी हैं उनका कहना है कि हमारी वजह से, हमारी विधायक। मैं विधायक था 15 में। फर्स्टे में विजय बाबू जल संसाधन मंत्री थे। हरिकिशोर बाबू इस योजना को दिल्ली से लाए और विजय बाबू को हम कह करके, मतलब अपना परेशानी कह करके और पास कराए और शिलान्यास कराए और ज़मीन एक्वायर में भी पदाधिकारी का मदद किए। वो काम कब शिलान्यास हुआ ये देख लीजिए। शिवहर में रेलवे की बात अब आ रही है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है। हो रहा नहीं, हो गया, पेमेंट भी हो गया, अब जल्द काम भी शुरू होगा। तो इसका क्रेडिट आप लेंगे या फिर मौजूदा जो? देखिए, ये भारत सरकार का चीज़ है। अब बहुत पहले से ये काम चल रहा था और कामयाबी अब हुआ है। आपने लेटर वगैरह लिखा था मंत्री को? मैं मुख्यमंत्री जी को लिखा था। ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मुख्यमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट से बात किए थे। हम तो सांसद थे नहीं, हम तो विधायक थे, विधानसभा सदस्य। तो विधानसभा सदस्य थे तो लिए ये तो जो सांसद होंगे वही ये सदन में उठाएंगे या उसके मंत्री से बात करेंगे। हम तो अपने मुख्यमंत्री से बात की।
चुनाव आयोग का जो अभी फरमान जारी हुआ है बीते 2 हफ्ते पहले, उसको लेकर विवाद है। उस पर जो विपक्ष की जो नेता है, सुनिए ना, वो हाँ बोलिए, CAA से जोड़ कर देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कोई कागज प्रूफ देने का ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग 8 किलोमीटर साइकिल रैली निकाल करके और मतदाता मालिकों को समझाने के लिए निकले थे से अगर 2003 में आपके पिताजी के नाम से वोटर लिस्ट में नाम है तो उससे आपका काम चल जाएगा, आपके बच्चों का काम चल जाएगा। तो ये विपक्ष अपना मुद्दा बनाए हुए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी वोटर बनने से वंचित नहीं हो सकता है, ये हम लोग का वादा है। आपके नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों के प्रति इनकी रवैया ठीक ठाक है, बेहतर है, अच्छी नेता है, बट कुछ ऐसे मुद्दे अभी हालिया दिनों उठे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया और भी कई ऐसे मुद्दे इस पर खामोशी अख्तियार की, इसको कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार से बड़ा कोई सेकुलर पूरे भारत में नहीं है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान का कोई जाति नहीं होता है, एक ही जाति है इंसानियत। तो नीतीश कुमार के साथ हम 10 साल विधानसभा सदस्य रहे हैं, वो बहुत अच्छे सोच के लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, उनके रहते में कहीं से किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। ये मैं वादा करता हूं और दावे से कह रहा हूं। विपक्षी अपने वोट के लिए ये सारा मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं से मैं वोट का परवाह नहीं करता हूं, मैं वोटर का परवाह करता हूं। मुसलमानों का वोट, इन तमाम बातों के बावजूद आपकी कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, मुसलमानों का जो वोट प्रतिशत है JDU को लेकर वो लगातार गिर रहा है। ये हम मुसलमानों में कमी है। अगर मुसलमानों में ईमानदारी रहता तो नीतीश कुमार के अलावा वोट देने का किसी को कोई हक नहीं है। अगर नीतीश बाबू जो काम किए हैं मुसलमानों के लिए आज तक कोई नहीं किया, इसके बाद भी कोई नहीं करेगा। सर, शिवहर जो लोकल है आपके लिए, आप 10 साल तक रहे हैं, अब स्थानीय मुद्दा आपके लिए क्या होगा जब आप लोगों में जाएंगे, क्या क्या विकास करेंगे? स्थानीय मुद्दा हम लोग का सारा का हर पंचायत में हाई स्कूल खुल गया है, एक मेडिकल कॉलेज और खेल मैदान। अब ये 2 ही बचा हुआ है। बेलवा डैम का बात किए हैं तो बेलवा डैम बन गया है, समझे कि नहीं, और रोड भी बन रहा है, चंपारण को जोड़ा जा रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारा रोड हम लोग का बन गया है और कुछ बचा हुआ रोड है वो बन जाएगा, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। और एकदम शिवहर हमारा सारा रोड बन चुका है, कुछ कहीं बचा हुआ है जो मांगा गया है वो भी रोड बन जाएगा। यहाँ काम बहुत हुआ है। शिवहर एक गड्ढा था, हम लोग बाढ़ का टाइम आता था सारा रोड टूट जाता था, हम लोग का क्या पोजीशन था, कहीं निकलना मुश्किल था। शिवहर से मुजफ्फरपुर जाने में 4 घंटा लगता था, पटना जाने में 10 घंटा लगता था। आज अगर जाम नहीं हो तो 2 घंटा से 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा है, कहीं दिक्कत नहीं। मौजूदा जो विधायक उनका कहना है कि विकास हमने किया है शिवहर में, इसको आप कैसे देखते हैं? वो देखिए, विकास तो किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हम JDU में हैं तो हम भी उनके साथ हैं। क्षेत्र का जनता बताएगा से कौन विकास किया और कौन नहीं किया। जनता के बीच में 365 दिन कौन है, ये तो जनता के बीच में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर विधानसभा चुनाव में आपको JDU से टिकट नहीं मिलता है, कुछ देर के लिए मान लिया जाए, तो क्या रास्ता इख्तियार करेंगे? आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आएंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे? आप ये पहले कैसे कह दिए से JDU से अगर आपको नहीं मिलता है, विश्वास जरूरी है और विश्वास पर दुनिया चल रहा है। एक ही वोट के हम मालिक हैं, पूरे विधानसभा में विश्वास करते हैं मतदाता पर और हमको वोट मिलता है, तो हमको विश्वास है से मैं ईमानदारी से JDU में हूँ और JDU का काम कर रहा हूँ और JDU का सिंबल हम ही को मिलेगा। आप विपक्ष में हैं, दूसरे नंबर पर थे, कुछ ही वोटों की मार्जिन की वजह से आपकी शिकस्त हुई तीसरी बार। आप मौजूदा विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं?
मैं दूसरा के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं अपना बात करता हूँ। आप मीडिया वाले हैं, आप क्षेत्र में घूमिए, पता कीजिए, अगर मैं हूँ तो मुझे मिलेगा, मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं जेडीयू का मदद करूँगा। पिछले बार जो चुनाव में आपको शिकस्त हुई थी सर, तो क्या वजह रही है? देखिए, उस वक्त विपक्ष अपने मिशन में कामयाब हो गया, सीए एनआरसी को लेकर के। हमको बेस वोट अपना नहीं मिला, जिस कारण से हम चुनाव लूज कर गए। अब की बार जो हमारे बेस वोटर हैं वह कहते हैं से आप आइए, हम लोग तैयार हैं, इसलिए हम प्रत्याशी बन के भी तैयार हैं। सर, इस इलाके में शिवहर जिले में इतने कई साल हो गए बने हुए, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो आप जब विधानसभा में जब लड़ेंगे या अगर जीतते हैं तो इस इलाके के लिए 3-4 कुछ काम, डिग्री कॉलेज या फिर लड़कियों के लिए अलग कॉलेज, इस तरह के आप में? देखिए, इनसे ज़्यादा तो कोई काम शिवहर में क्या था, हमको ये पहले बताइए। आज आपको जो भी कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, पहले दरख्त के नीचे बच्चे पढ़ते थे, कांख में बोरा जात करके जाते थे, आज भवन बन गया है, शिक्षक सब जगह अवेलेबल हो गया है, बेंच सारा व्यवस्था है, पंखा लगा हुआ है। पहले बिजली नहीं था, 2 घंटा के लिए 24 घंटा में बिजली आता था, ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 6 महीना लगता था। आज के डेट में ट्रांसफार्मर जलता है और 2 घंटा में ट्रांसफार्मर पहुंचता है। तो आप क्या खोज रहे हैं? सारा व्यवस्था हो गया है। नीतीश जी के सरकार में कोई व्यवस्था में बाकी नहीं है। जो आप कहते हैं शिवहर विकास नहीं हुआ है, शिवहर बहुत ज्यादा विकास हुआ है। शिवहर में कुछ नहीं था, आज कुछ कमी नहीं है। आपको लगता नहीं बिहार में अपराध ज्यादा बढ़ा? नहीं, ये देखिए, अब आपका भाई आपके साथ गलत कर दे तो उसमें सरकार क्या करेगा भाई? कहीं जमीन के विवाद से भैयारी में हो जा रहा है, परदारी में हो जा रहा है, अगल बगल से हो जा रहा है, तो प्रशासन किसके किसके साथ प्रशासन लगाएगा? हमको आपको सोच समझ करके चलना है, कहीं विवाद नहीं हो, बैठ करके समाज में उसका निदान करें। लेकिन आज के युग में देखते हैं जमीनी विवाद ज़्यादा चल रहा है। अपराध जो कर रहे हैं, अपराधी जो कर रहे हैं, आज तो 12 बजे रात के आप निकलिएगा तो 112 वाला पुलिस का गाड़ी मिलेगा, अपराधी तो आपको मिलता नहीं है। अपराध इसको नहीं कहा जा सकता है, इसको कहा जाता है आपसी रंजिश, जिसके वजह से अगर कहीं हत्या हो रहा है तो जमीनी विवाद को लेकर के हो रहा है, न कि अपराधी ऐसे अपहरण के लिए, पैसा उगाही के लिए, मतलब अपराधी अगर किसी पर हमला कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे जेडीयू के और नीतीश कुमार की बहुत ही सहयोगी और भरोसेमंद शख्सियत नेता, सर विधायक, पूर्व विधायक शिवहर के सरफुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बड़ा शुक्रिया।